कल्पना कीजिए कि आप एक रात भूमिगत नाइट क्लब में जा रहे हैं, जहां आपको पता नहीं है कि एक क्रूर सीरियल किलर आप पर नजर रख रहा है। जैसे ही रात खत्म होने वाली होती है, क्लब के सभी लोगों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और आपको अगवा कर लिया जाता है, यह नहीं जानते हुए कि आप जीवित रहेंगे या मर जाएंगे। 2012 में आई फिल्म कलेक्शन में बिल्कुल यही होता है। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया स्पॉइलर से सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिल्म की शुरुआत मिस्टर पीटर्स नामक एक व्यक्ति से होती है जो कार में सफर के दौरान अपनी छोटी बेटी एलेना को सांत्वना देता है। वे एलेना की मां के अंतिम संस्कार से लौट रहे हैं और उसके पिता ने वादा किया है कि वे यथासंभव उसके साथ रहेंगे। अचानक एक अन्य वाहन उनकी कार से टकरा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्घटना हो जाती है। इसके बाद दृश्य में कई टेलीविजन प्रसारण दिखाए जाते हैं, जिनमें कलेक्टर नामक एक सीरियल किलर के बारे में बात की जाती है, जो 50 से अधिक लोगों के लापता होने के लिए जिम्मेदार है। वो आमतौर पर घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को मार देता है और एक व्यक्ति का अपहरण कर लेता है, जिसे वह जीवित रखता है। उनका नवीनतम शिकार आर्किन नामक व्यक्ति अभी भी लापता सूची में है और माना जाता है कि वह अभी भी जीवित है। दुर्घटना के कई वर्ष बीत चुके हैं और एलेना, जो कार दुर्घटना में बच गई थी, अब बड़ी हो चुकी है। दुर्घटना के परिणामस्वरूप वो श्रवण यंत्रों का उपयोग करती है। उसे अपने प्रेमी ब्रायन का फोन आता है, जो काम के कारण उसके साथ अपनी योजना रद्द कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने दोस्तों मिस्सी और जोश का फोन आता है, जो उसे एक पार्टी में आमंत्रित करते हैं। वो तैयार हो जाती है और अपने सो रहे पिता को एक चुंबन देती है। जाने से पहले वे एक भूमिगत क्लब और एक गली में पहुंचते हैं और एलेना पासवर्ड बताती है, जिससे उन्हें पार्टी में प्रवेश मिल जाता है। वे खुशी से नाच रहे हैं, तभी अचानक एलेना ने अपने प्रेमी ब्रायन को किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाते हुए देखा। वो उसके चेहरे पर मुक्का मारती है और डांस फ्लोर से चली जाती है। उन्हें पता नहीं कि कलेक्टर ऊपर से उन्हें देख रहे हैं। क्लब में एलेना व्याकुल है और कुछ पल बिताने के लिए एकांत कमरे में जाती है, जहां उसे एक बड़ा लाल बॉक्स दिखाई देता है। अचानक उसे बक्से के अंदर से आवाज सुनाई देती है। जब वो उसे खोलने जाती है, तो डाकिन नामक लापता व्यक्ति, जो गंभीर रूप से घायल है, बाहर गिर जाता है और एलेना को पकड़ लेता है। अचानक दीवार से एक भाला निकलता है, जिससे वे सौभाग्यवश बच निकलते हैं। इससे कलेक्टर द्वारा डांस फ्लोर पर लगाया गया जाल शुरू हो जाता है। ब्रायन एक लुढ़कती हुई ब्लेड को भीड़ की ओर गिरते हुए देखता है और वो भागने में सफल हो जाता है। मशीन क्लब में लोगों को काटना शुरू कर देती है। कमरे में वापस आकर भयभीत एलेना बाहर भागती है और अनजाने में एक पतले तार पर पैर रख देती है, जिससे दीवारों से तलवारें निकलने लगती हैं और लोग मारे जाते हैं। एलेना अपने दोस्तों को ढूंढती है, जो फंस गए हैं। वो भयभीत होकर देखती है कि मिस्सी और अन्य लोग, जो एक स्टील के पिंजरे में फंसे हुए हैं, ऊपर से नीचे आ रहे एक शाफ्ट द्वारा कुचलकर मर जाते हैं। जब एलेना कलेक्टर को देखती है, तो वो भागती है और उस कमरे में वापस जाती है जहां उसने आर्किन को देखा था। अंदर उसे कलेक्टर द्वारा पकड़ लिया जाता है और लाल बॉक्स में डाल दिया जाता है। इस बीच आर्किन ब्रायन के शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए खिड़की से बाहर कूद जाता है और एक खड़ी कार्डिनल पर उतर जाता है। गिरने से उसका हाथ और पैर टूट जाता है और वो लड़खड़ाते हुए जितनी जल्दी हो सके इमारत से दूर भागता है। अगले दृश्य में आर्किन को अस्पताल ले जाते हुए दिखाया गया है। उसे बेहोश कर दिया जाता है और जब वह होश में आता है तो अपनी पत्नी को अपने पास पाता है। वो मेज पर कुछ फूल देखता है। जब उसकी पत्नी कार्ड पर लिखे नोट को पढ़ती है, तो वो ये जानकर हैरान रह जाता है कि यह नोट कलेक्टर की ओर से है। वह अपनी पत्नी से आग्रह करता है कि वह अपनी मां के घर चली जाए, जहां वह अधिक सुरक्षित रहेगी। उस रात आर्किन से ल्यूसेलो नाम का एक आदमी मिलने आता है। ल्यूसेलो अपना परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में देता है, जो एलेना के पिता के लिए काम करता है और चाहता है कि आर्किन उसे कलेक्टर को ढूंढने और मारने में मदद करे। ल्यूसेलो ने एक टीम गठित की है और एलेना को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। फ्लैशबैक से पता चलता है कि कई साल पहले एलेना और उसके पिता को कार दुर्घटना से बचाने के लिए ल्यूसेलो जिम्मेदार था। आगे हम एलेना को देखते हैं, जो एक बॉक्स के अंदर फंसी हुई है। एक छेद करके उसमें से झांकने में सफल हो जाता है। वह ये देखकर भयभीत हो जाती है कि एक आदमी मेज से जंजीरों से बंधा हुआ है और कलेक्टर उसके ऊपर खड़ा है। वह देखती है कि कलेक्टर उस आदमी को प्रताड़ित करता है और उसके चेहरे के ऊपर दूसरे आदमी का चेहरा लगा देता है। फिर वो उस आदमी को घसीटकर दूसरे कमरे में ले जाता है। दृश्य में आर्किन को दिखाया जाता है, जो लुसेलो और उसकी टीम के साथ बैठा है और एलेना को बचाने की अपनी योजना पर चर्चा कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि जब उसे कलेक्टर ने अगवा किया था, तो उसने यात्रा के हर मोड़ पर अपने हाथों पर निशान बना लिए थे, ताकि उसे कलेक्टर का स्थान पता रहे। वो उनसे कहता है कि उन्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि कलेक्टर बहुत खतरनाक आदमी है।
इसके बाद चालक दल के सदस्यों को हथियार उठाते और वहां से चले जाते देखा गया। फिर हम देखते हैं कि वे सभी उस स्थान की ओर जा रहे हैं और आर्किन उन्हें रास्ता दिखा रहा है। वे अंततः एक पुराने परित्यक्त होटल में पहुंचते हैं। ल्यूसेलो आर्किन से किया गया अपना वादा तोड़ देता है और उसे अपने साथ अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। अगले दृश्य में एलेना अपनी ब्रा का उपयोग करके अंदर से बॉक्स को खोलने में सफल हो जाती है। कमरा यातना हथियारों और एक अन्य बक्से से भरा हुआ है। वह किसी अन्य पीड़ित को मुक्त करने की उम्मीद में बक्सा खोलती है, लेकिन अंदर एक आदमी की लाश देखकर हैरान रह जाती है। वह कमरे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद है। वह घबरा जाती है और अचानक उसे कलेक्टर की आवाज अपनी ओर आती सुनाई देती है और वह जल्दी से छिप जाती है। कलेक्टर कमरे में प्रवेश करता है और देखता है कि वह भाग गई है। वह कमरे में कई मकड़ियां छोड़ देता है जो उसके ऊपर रेंगती हैं, जबकि वह चुप रहने की कोशिश करती है। अचानक होटल में भाड़े के सैनिकों के घुसने की आवाज से अलार्म बज उठता है। कलेक्टर तुरंत ये जानने के लिए बाहर भागता है कि क्या हो रहा है। इस बीच एलेना एक वेंट खोजने में कामयाब हो जाती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है। इसके बाद हम कलेक्टर को होटल के प्रवेश द्वार पर पहरा दे रही लिन पर चाकू से हमला करते हुए देखते हैं। जब आर्किन और दल दूसरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो उन पर उस व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है जो पहले मेज से जंजीर से बंधा हुआ था। पास उसे बचाने के लिए आता है और उस आदमी को गोली मार देता है और जब वे उसका आकलन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसे कलेक्टर ने नशीला पदार्थ दिया है जो अपने पीड़ितों पर प्रयोग कर रहा है। जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें क्षत विक्षत शवों का ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। अचानक उन पर और अधिक पीड़ितों द्वारा हमला कर दिया जाता है जो उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं। वे दूसरे कमरे में भाग जाते हैं और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लेते हैं। इस बीच एलेना एक और कमरा ढूंढने में कामयाब हो जाती है जिसके अंदर एक और बक्सा है। वह उसे खोलती है और अंदर भारी मेकअप वाली एक महिला को पाती है। महिला का नाम एबी है और वो बहुत डरी हुई है। वो अनिच्छा से एलेना के पीछे बाहर चली जाती है। कमरे में वापस आकर लुसुलोस के आदमी एक आदमी से मिलते हैं जो मदद मांग रहा है। उन्होंने कहा कि वह धन संग्रह में शामिल नहीं हो सके और मदद की गुहार लगा रहे हैं। अचानक उसकी गर्दन पर लगा बम फट गया। विस्फोट के कारण 3 नुकीली छड़ी निकलती हैं, जो ड्रे नामक एक व्यक्ति को लगती हैं और उसकी मौत हो जाती है। आर्किन इस मौके का फायदा उठाकर चुपचाप भाग जाता है। वो टिमटिमाती रोशनी वाले एक कमरे में पहुंचता है और कलेक्टर उसके पीछे आता है। किसी तरह वह भागने में सफल हो जाता है। अगले दृश्य में एलेना और एबी गलियारे से गुजर रहे होते हैं। जब एबी बताती है कि वह कलेक्टर की पसंदीदा शिकार है और वह उसके जाल से परिचित है, वह एलेना को थप्पड़ मारती है और अपने बक्से में वापस जाने की कोशिश करती है। जब कलेक्टर उसके पीछे आता है तो वह डर के मारे फर्श पर गिर जाती है और एलेना भाग जाती है। कलेक्टर उसका पीछा करता है, लेकिन वो उससे छिपने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद आर्किन भागने की कोशिश करता हुआ दिखाई देता है और कई जालों में फंस जाता है, लेकिन वो उनसे बच निकलने में सफल हो जाता है। वह मानव अवशेषों से भरा एक ढलान देखता है और लुसेलो के एक आदमी वॉल ई से बचने की कोशिश करते समय गलती से लाशों के ढेर में गिर जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो वह स्वयं को संरक्षित पशुओं और कैप्सूलों में बंद मानव हड्डियों से भरे एक कमरे में पाता है। जब वह चारों ओर देखता है तो उसे एक औरत दीवार पर ठूंकी हुई दिखाई देती है। वह कलेक्टर को आते हुए सुनता है और छिप जाता है। वह कलेक्टर को अंदर आते हुए देखता है और महिला का गला काट देता है और फिर वहां से निकल जाता है। जब आर्किन को लगता है कि यह सुरक्षित है तो वह दूसरे कमरे में चला जाता है। वह लुसेलो के मेंटर द्वारा फर्श पर गिरा दिया जाता है। वे उसे बांध देते हैं। तभी अचानक कलेक्टर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। वह वॉल ई को मार देता है जबकि पास को जिपलाइन पर घसीटा जाता है। ल्यूसेलो कलेक्टर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागने में सफल हो जाता है। इमारत के दूसरी ओर एलेना दीवार में एक छेद ढूंढती है और बाहर खड़े लोगों को आवाज लगाती है, लेकिन वे इतनी दूर होते हैं कि उन्हें आवाज सुनाई नहीं देती। जब ल्यूसेलो और आर्किन अपने अगले कदम पर चर्चा कर रहे थे, एबी उनके पास आई और पूछा कि क्या वह उन्हें एलेना के पास ले जाने के बदले में उनके साथ जा सकती है। वे सहमत हो जाते हैं और जब वह आगे बढ़ती है तो वे दूर से पापा की चीखें सुनते हैं, क्योंकि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। वे सभी कमरे के अंदर चीखों की आवाज की ओर बढ़ते हैं। ल्यूसेलो पुतलों से भरे एक कमरे में जाती है और देखती है कि यह एक स्पीकर है जो पास की लाइव रिकॉर्डिंग बजा रहा है, जो अभी भी जीवित है। कमरा एक जाल है और आर्किन ल्यूसेलो को चिल्लाकर कहता है कि वह पुतलों में विस्फोट होने से पहले ही बाहर निकल जाए। इस बीच एलेना पास को ढूंढती है और उसे मुक्त कराती है। एबी लुसेलो और आर्चिन को एलेना तक ले जाने में सफल हो जाती है। उन्हें देखकर वह लुसेलो के पास जाती है और उसे देखकर खुश होती है। एलेना उन सभी को चेतावनी देती है कि वे एबी पर भरोसा न करें क्योंकि वह मानसिक रूप से ठीक नहीं है।
ल्यूसेलो उसे शांत करने की कोशिश करती है और बताती है कि वो भी एक पीड़ित है और उसे उनकी मदद की जरूरत है, लेकिन एलेना आश्वस्त नहीं होती है। एलेना उन्हें वापस उसी कमरे में ले जाती है जहां वो पहले आई थी तथा वहां एक बड़ा सा एग्जॉस्ट पंखा लगा है ताकि वो बाहर खड़े पुरुषों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। आर्किन उनमें से एक को गोली मार देता है और जल्द ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है। आर्किन पुलिस का ध्यान आकर्षित करने के लिए पुनः गोली चलाता है और पुलिस इमारत को घेर लेती है। अचानक एबी उन सभी को धोखा देती है और चिल्लाकर कलेक्टर को बताती है कि वे कहाँ हैं। फाज ने उसे तेजी से मुक्का मारा जिससे वह पीछे की ओर लोहे के ब्लेडों से भरे जाल में गिर गई, जिससे उसकी तत्काल मौत हो गई। कलेक्टर क्रोधित हो जाता है और अपनी बंदूक उठाकर अपने 2 कुत्तों के साथ कमरे की ओर चलता है। वो दरवाजा खोलता है और शूटिंग करते समय कुत्तों को खुला छोड़ देता है। कुत्ते लुसेलो और आर्किन पर हमला करते हैं जबकि कलेक्टर चिल्लाती हुई एलेना को पकड़ लेता है और भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि ल्यूसेलो को जमीन पर दबा दिया गया है और वो खुद को मुक्त करने में असमर्थ है। वो पाज और आर्किन से एलेना को खोजने के लिए कहता है जबकि वह वहाँ पीड़ा में बैठा रहता है। पाज और आर्किन होटल के अंदर जाते हैं और उसे एक मेज पर बंधा हुआ पाते हैं। वे दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे खोलने का प्रयास करते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक धातु का पिंजरा गिरता है और वे उसमें फंस जाते हैं। इसके बाद कलेक्टर को कमरे में प्रवेश करते हुए तथा लाइटर निकालते हुए देखा गया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि उसका ध्यान इमारत को जलाने पर है। वह पूरी इमारत में पेट्रोल की बैरल उड़ेल देता है और चला जाता है। वे तीनों घबरा जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। पास चाकू से पिंजरा खोलने की कोशिश करता है लेकिन गलती से वो गिर जाता है। आर्किन नीचे पहुंचकर ताला खोलने की कोशिश करता है लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। वो एलेना से अपना हाथ तोड़ने के लिए कहता है और ताला तक पहुंचकर उसे खोलने में सफल हो जाता है। वे तीनों पिंजरे से भागने में सफल हो जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। वे एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जो बाहर से बंद है। अचानक कलेक्टर आता है और पास को पीछे से चाकू मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे हम कलेक्टर और आर्किन के बीच लड़ाई को देखते हैं, लेकिन कलेक्टर उससे अधिक शक्तिशाली है और एलेना और आर्किन दोनों को कमरे में फेंक देता है। जब वे दोनों मारे जाने वाले होते हैं तो ल्यूसेलो वहां पहुंच जाता है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वो कलेक्टर को कुछ देर तक रोके रखने में सफल हो जाता है और उस पर चाकू से हमला कर देता है। जैसे ही कलेक्टर को बढ़त मिलती है, आर्किन अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें शामिल हो जाता है। वह थके हुए कलेक्टर पर काबू पाने में सफल हो जाता है और उसके शरीर को ढलान से नीचे लाशों के ढेर पर फेंक देता है। इसके बाद वह शवों पर पेट्रोल डाल देता है और आग लगा देता है जिससे सभी मृत शव जल उठते हैं। एलेना मदद के लिए चिल्लाती है और बाहर खड़े कई अग्निशामक कर्मियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है। जब अग्निशमन कर्मी इमारत में घुसने का प्रयास करते हैं तो आर्किन चारों ओर लगी आग में फंस जाता है और ऐसा लगता है कि उसने हार मान ली है। एलेना अचानक एक बड़े कैप्सूल को तोड़ देती है जिससे पानी बाहर निकल आता है और आग बुझ जाती है। वो आर्किन तक पहुंचती है और उन दोनों को जलती हुई इमारत से बाहर निकलने में मदद करती है। बाद में जब दोनों का चिकित्सकों द्वारा उपचार किया जा रहा होता है, एलेना के पिता घटनास्थल पर पहुंचते हैं और अपनी व्याकुल बेटी को गले लगाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्किन इधर उधर घूमकर जो कुछ हुआ है उसे समझने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे एक बक्से के अंदर कलेक्टर का जला हुआ मुखौटा नजर आता है, लेकिन उसके शरीर का कोई निशान नहीं है। उसे पता चलता है कि कलेक्टर भागने में सफल हो गया है। अगले दृश्य में एक व्यक्ति अपने घर में प्रवेश करता है और अपना रेडियो चालू करता है। हालांकि अचानक उसके रेडियो पर संगीत दूसरी आवृत्ति पर चला जाता है। वो आदमी संदिग्ध हो जाता है और अपने घर के चारों ओर देखने लगता है। वह तब चौंक जाता है जब उसके घर में घुसे आर्किन द्वारा उस पर बंदूक तान दी जाती है। आर्किन उस क्षेत्र के प्रत्येक कीटविज्ञानी की खोज करके उस संग्राहक का पता लगाने में सफल रहे। आर्किन उससे उसकी पहचान के बारे में पूछता है और कहता है कि अब उसके साथ अत्याचार किए जाने का समय आ गया है और उसे अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी। कलेक्टर अचानक आर्किन पर हमला करता है, लेकिन उसे पीछे की ओर एक लाल बॉक्स में धकेल दिया जाता है। जैसे ही आर्किन बॉक्स को बंद करता है, वो हताश होकर बॉक्स को पकड़ लेता है और फिल्म वहीं समाप्त हो जाती है। यदि आप लोग वीडियो में इतनी दूर तक आ गए हैं तो आप लोग बहुत बढ़िया हैं। यदि आप ऐसी और अधिक मूवी रिकैप देखना चाहते हैं तो हमारे मूवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सदस्यता बटन दबाएं। हमारा